यमकेश्वर ब्लॉक से एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, उम्र 19 साल, अंकिता भंडारी, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए ऋषिकेश एक रिजॉर्ट में आई। उसको एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला। उसने कहीं ना कहीं यही सोचा कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगी और आगे अपने परिवार का भरण पोषण करूंगी। कोई भी लड़की जब छोटे गांव से शहर की तरफ आती है तो बहुत सारी उम्मीदें लेके आती है अपने साथ। उम्मीदें बस इतनी कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के हर काम में अपना एक सहयोग दे। कुछ दिनों के अंदर उसको पता चल गया कि जो वहाँ का मालिक है पुलकित आर्य, जिनके पिताजी का बहुत बड़ा रसूख है, राजनेता हैं, उसकी गंदी नज़र उस पे है। लेकिन वो लड़की करती भी तो क्या करती, अब जॉब करने तो आई थी वो, तो कहीं ना कहीं उस बेटी ने भी सोचा कि ये समय भी कट जाएगा, अपना कैसे तैसे सैलरी लेके मैं घर को निकल जाऊंगी। बस यहीं उसकी एक गलती हो गई कि वो समय रहते वहाँ से निकल ना पाई। और आज आज मेरे को सुनने को मिला कि उनकी हत्या कर दी गई तो बड़ा दुख हुआ। मॉर्निंग तक जब मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना जगा रहा था, उस समय तक मैं ये बात नहीं बोला कि वो अब नहीं रही, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख हुआ, आक्रोश भी है मेरे को बहुत कि किस तरीके से गांव की भोली भाली लड़कियां ऐसे लोगों का शिकार बनती हैं जिन्हें समाज में रहने का भी कोई हक नहीं। अफसोस साथ में इस बात का भी है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी और उनकी संलिप्तता भी है। पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी सहयोग नहीं किया। जो वहाँ की लोकल पत्रकार थे, उनकी आवाज़ बुलंद करने के बाद ही ये खबर सब तक पहुँची कि इस तरीके से कोई घटना घटित हुई। नहीं तो उत्तराखंड का हर एक बंदा इस बात से अनजान होता कि उत्तराखंड की बेटी पे क्या गुजरी। कि भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे तो बहुत लग गए, लेकिन अब हमें ज़रूरत है बेटी को प्रताड़ना ना हो, बेटी को समाज में इज्जत मिले, अब बेटी के ऊपर कोई बुरी नज़र ना डाले। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सख्त कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे जैसे आज कोई अंकिता हमारे बीच में नहीं रही, उस तरीके किसी और अंकिता को ये दिन देखना ना पड़े। साथ ही साथ मेरे को वो समय भी याद आता है जब कई सारे पुलिस वालों ने एक रेपिस्ट का एनकाउंटर किया था। वो टाइम बहुत प्राउड टाइम था। अरे पुलिस में आप लोग रह के अगर किसी लड़की को नहीं बचा सक रहे तो इस वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं रहता। आपको वर्दी दे रखी है हमारी रक्षा करने के लिए, कम से कम बेटियों के मामले में तो इनको आगे आना चाहिए। बेटियों के मामले में तो कहीं राजनेताओं के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है इनको। पैसा जरूरी है या बेटियां? बताइए, आपके घर में भी अगर माँ बेटियां हैं तो आप उनको अंकिता की जगह पे रख के देखिए, फिर आपको एहसास होगा उस बेटी के परिवार पे क्या गुजरी है। अरे जो माँ बाप अपने बेटी को पालता पोसता है बस इसी उम्मीद के साथ कि मैं उसकी परवरिश अच्छे से करूं, और लास्ट में उसको उसकी लाश देखने को मिले तो कैसा लगेगा। बहुत दुख होता है पुलिस की इस तरीके की हरकतों से। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि जो अपराधी है उसके माँ बाप, उसके बाप को भी बहुत सम्मान से थाने में बैठा के चाय पानी नाश्ता करवाया जा रहा है।
अरे क्यों करवा रहे हो भाई आप लोग? वो मिनिस्टर था अपने जमाने का, अब अपराधी का बाप है वो। उसको इस तरीके से अगर आप पूरी इज्जत देंगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा? इन लोगों को यही तो चक्कर है, जिसके हाथ में पावर है वो बस यही सोचता है गरीबों को कैसे भी मारे काटे, कुछ नहीं होने वाला। और इनका प्लान भी यही था कि गुमशुदगी में डाल देंगे इसको, फिर मामला पूरा जब शांत हो जाएगा तब कुछ करेंगे। लेकिन समय रहते ही सब लोग जाग गए। लोकल पत्रकारों ने अपनी भूमिका निभाई, बहुत सराहनीय भूमिका निभाई उन्होंने इस खबर को बहुत अच्छे से सबको कम्युनिकेट किया, जिससे कि सब लोग रहे उनकी सपोर्ट के लिए। अब दुख के अलावा तो अब कुछ नहीं रह गया माँ बाप के पास उनके, साथ ही साथ उनका भाई, उस पे भी क्या गुजरी होगी वही बता सकता है। हम आप अब उसके सोच भी नहीं सकते उस बारे में। पुलकित आर्य जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। उसने बात कबूल कर ली है कि धक्का देके उसने उसको गिराया है। अभी तो पोस्टमार्टम होना बाकी है, पोस्टमार्टम होके उसका रिजल्ट आना बाकी है, फिर कहीं और चीज़ें खुलेंगी। तो दोस्तों बस मैं आप सबको यही बोलूँगा, गरीब का फ़ायदा ना उठाएं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाएं। उत्तराखंड की बेटी जो अंकिता भंडारी ने जो अपनी जान गंवाई, उस बेटी का कोई कसूर नहीं था। कसूर बस इतना था, वो भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। और तो आप खुद सोच के बताइए, 19 साल में आप क्या जॉब ढूंढ जाएंगे करने के लिए, और वो भी लड़की। कई आशाएं थी उसको अपने जीवन को लेके, सब आशाएं आज धुंधली सी हो गई हैं। मन तो कर रहा है खूब गाली दूं, खुल के गाली दूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को रोक रही हैं। लेकिन बस मन बहुत आज दुखी है। जाते जाते मैं बस सरकार को एक ही बात बोलूँगा, सबसे पहले तो पुलिस पे कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं, पुलिस की संलिप्तता अगर पाई जाए, उनके वर्दी के जो तारे चमकते हैं उनको तुरंत उतार दिया जाए, और ऐसे लोगों को एनकाउंटर में ही उड़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही पता चले उसने ये इस तरह का घिनौना कार्य किया है, एनकाउंटर में ही उड़ा दो, न्यूज़ बनने ही दो। नहीं तो ये लोग कहीं ना कहीं किसी को और को इसमें संलिप्त करके अपना दामन छुड़ा लेंगे, और फिर कोई देश की बेटी इन जैसे दरिंदों के बीच में फंस जाएगी। जो ये पावर के नशे में चूर लोग हैं ना, इनको अब समय आ गया है हमको मुंह तोड़ जवाब देने का। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कानून में बदलाव करने की जो कोशिश है उस पर जोर देना है। जय हिंद।